मुस्तफ़ा कमाल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब स्पीकर अपने तमाम कुलीग्स के साथ साथ अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से और इस वक्त मौजूद इस ऐवान में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और उनके साथ आए हुआ वफ़द और जो हमारे एम्बेसडर हैं, सबके हर दिल अज़ीज़ यहाँ पे सऊदी अरब के, उनको खुश आमदीद भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसी जगह से इनको अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है कि जहाँ पर इनके उस ओहदे, इनकी ज़िम्मेदारी पर एक आम मुसलमान को रश्क करना चाहिए। रश्क आता है, किस्मत वाले लोग हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला है, जो नमाज की जगह है, वो किसी इंसान की अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से नहीं हासिल की जा सकती। जिस पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम हो, जिस पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान हो, जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हों, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्हीं को इनायत करता है। और ये उन खुश नसीबों में से एक हैं बहैसियत मुसलमान। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, हम इनसे दुआ की अपील करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में, अल्लाह ताला इनके इस आने से यहाँ पर हम पर आसानियाँ फरमाए, हमारे लिए मामलात इस मुल्क के में आम मुसलमानों के, आम इंसानों के मामलात को आसान फरमाएँ। तो हम दिल की गहराइयों से इमाम साहब का, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक हमारे बहुत हर दिल अज़ीज़ एम्बेसडर साहब सऊदी अरब के, हिज़ एक्सेलेंसी, इनका ताल्लुक़ है, मैं दो हवालों से इस मौके पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी मुश्किलात में, तो जैसा मौलाना साहब ने फरमाया कि सऊदी अरब हमारा पहला दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में काम आता रहा है और आज भी आ रहा है। और हमारे एम्बेसडर साहब ने इसमें बजा फरमाया किसी ने कि ये सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से एम्बेसडर नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं सऊदी अरब को, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात कि हालिया जो आखिरी जो हज हुआ है और उस पर जो इंतज़ामात हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी जिस तरह से गए और उन्होंने आकर उसकी तारीफ़ें की, उसके बारे में बताया, उसकी फ़ैसिलिटीज़ को इन्हांस किया गया है। इस हवाले से भी मैं एम्बेसडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि, और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये हर साल के गुज़रने के साथ साथ हज की फ़ैसिलिटीज़ में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, अच्छाइयाँ आती चली जा रही हैं, मुश्किलात कम होती चली जा रही हैं और हाजी जो है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, बहुत सारी, जैसा कि सब लोगों ने बात की, बातें हैं, लेकिन यकीनन मैं अपनी सारी बात को इसी बात पर कन्फाइन करूंगा और इससे आगे की कोई बात नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत मौका है। दो बातें लेकिन ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। अरशद नदीम साहब जो हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, हमारा फ़ख्र है, सब लोग तारीफ़ें करेंगे, यकीनन हम भी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला उनको और पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने की तौफीक दे। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया एक बात कि या तो हम एज अ कौम कोई अनटैलेंटेड कौम होते तो सब्र कर लेते। जहाँ टैलेंट इतना है कि ज़रा सा मौका मिले खुद से बंदा निकलता है, जाके वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है। वहाँ पर अगर हम उस टैलेंट को हार्बर करें, उसको नर्चर करें, उसको अपनी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करें, बहुत छोटी, इन चीज़ों पर कोई बहुत बड़ा, अगर जो पाकिस्तान में करप्शन का लेवल है, जो चीज़ें हैं, उसका अगर हम 2% भी इस पर खर्च करें तो हर शोबे में हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया। हमारी
हमारी जो तंजीमें हैं स्पोर्ट्स की, वो आपस में लड़ती हैं, अजीब सी खबर आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए जहाँ पर खुशी का मौका है, एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत एक सोचने का भी मकाम है कि वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें, हम और अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। आखिरी बात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तजवीज़ रखी है, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ उस वाली बात पे, आखिरी बात पे, कि हम अब हमारे सारे इख्तलाफात अपनी जगह होने चाहिए हैं, हमारा अपना अपना नज़रिया है, हमारा अपना एजेंडा है। किसी एक पॉइंट पर हमें ज़रूर इस ऐवान में कि जो इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं, जो इस मुल्क के सब के इशूज़ हैं, उन इशूज़ पे कम से कम हम अपनी तलखियों को इतना ज़्यादा ना पैदा करें कि हम आपस में बात करने के भी, मशवरा करने के भी काबिल ना रहें। इस ऐवान को कम से कम अपनी तलखियों को सारी बाहर रख कर, जो यहाँ पर हमें मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए जो फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, अगर हुकूमत को अकेले छोड़ देंगे उस फैसले करने पे नहीं कर पाएगी, देर लगाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होना, उसको ये डर होगा। अगर हम सब बैठकर उस हुकूमत को, चाहे वो किसी की, आज इनकी हुकूमत है, कल उनकी हुकूमत हो सकती है, कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, ये सबको पता है कि किसी एक की कोई नहीं रही कभी। इस बात पर मैं इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ कि कम से कम इस ऐवान में हमें जो है वो आपस में ऐसा माहौल, कोई 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि जिसके ऊपर जो कि नेशनल इश्यूज हो, और उस नेशनल इश्यूज के ऊपर हम कंसेंसस पैदा करके उसके लिए कोई राह निकालें ताकि इस 24 करोड़ लोगों का फायदा हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।